वेलकम बैक ऑन यूट्यूब चैनल अ लिटिल लव स्टोरी। लंदन जाने से पहले बैकी अपना सारा पेंडिंग काम खत्म करना चाहती थी। ये 2 दिन फ्रीन और बैकी के लिए बहुत ही थकान भरे थे। कल दोनों को लंदन के लिए निकलना था। रात के 11 बज रहे थे। बैकी की आंखों में थकान साफ दिख रही थी। वह अपने दोनों हाथ उठाकर अंगड़ाई लेते हुए कहती है, फाइनली वर्क इज डन, और अपने लैपटॉप को बंद करती है। फ्रीन बाथरूम में होती है। डोर ओपन करके वह जब आती है, बैकी बेड पर सो गई होती है। बैकी के फेस पर टायर्डनेस साफ दिख रही थी। फ्रीन उसके पास आती है और उसके फोरहेड पर एक किस करती है और वो लाइट को ऑफ करके खुद भी सो जाती है। नेक्स्ट डे वाइट प्राइवेट जेट रनवे पे खड़ा है। बैकी जो जो अब थोड़ी फ्रेश लग रही है, फ्रीन के हाथों को पकड़कर जेट के सामने खड़ा कर देती है सरप्राइज से। बैकी, ये तुम्हारी है? बैकी उसे चिढ़ाते हुए मुस्कुराकर बोलती है, पापा की है, लेकिन आज आज ये हमारी है। तुम्हारे लिए पहला एक्सपीरियंस स्पेशल होना चाहिए ना। जेट का इंटीरियर लग्जरी था। चमकदार लेदर सीट, शाइनी वुड फिनिश। फ्रीन एक विंडो सीट पर बैठती है। जेट अब उड़ान भर चुका था। फ्रीन विंडो से बाहर बादलों को देख रही होती है। उसकी आंखें चमक रही होती हैं। फ्रीन खुद से बोलती है, मैंने ये कभी नहीं सोचा था। फ्रीन उसके बगल में बैठकर उसके हाथ अपने हाथ में लेती है। मैं चाहती थी कि तुम्हारा पहला एक्सपीरियंस हमेशा यादगार हो। एक फ्लाइट अटेंडेंट आती है, उन्हें शैंपियन के साथ कुछ स्नैक सर्व करती है। बैकी ने पहले से ही वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों ऑप्शन अरेंज कर रखे थे। बैकी फ्रीन 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 बैकी की तरफ देखती है और कहती है, तुमने ये सब कुछ सोचा था? बैकी उसे बैकी उसे स्माइल के साथ कहती है। बैकी कहती है, हाँ, तुम्हारे लिए मैंने ये पहले ही अरेंज कर रखा था। वो दोनों अब लंदन पहुंच गए होते हैं। उनकी कार एक ग्रैंड विक्टोरिया स्टाइल होटल के सामने रुकी। द रिज लंदन नाम चमक रहा था। रूम का दरवाजा खोलते फ्रीन की सांसें रुक जाती है। इतना आलीशान लग्जरी रूम, एंटिक फर्नीचर, लग्जरी रूम, हर चीज से पता चल रहा था कि ये कितनी लग्जरी और स्टाइलिश है। रूम बहुत ही लग्जरी और स्टाइलिश था। और एक एक बड़ी सी विंडो से लंदन का क्लासिक नज़ारा दिख रहा था। रिसेप्शनिस्ट पोलाइट स्माइल के साथ, वेलकम टू द रिज। बैकी मैम, आपने जैसा कहा था हमने स्वीट को रेडी कर दिया है। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ हमें इन्फॉर्म करें। थैंक यू। बैकी वो कीज़ लेके अपने रूम की तरफ बढ़ती है। फ्रीन डोर को खोलती है और बोलती है, बैकी तुम यहाँ एज यूजुअल आती रहती हो? बैकी थोड़ा इतराकर बोलती है, बिजनेस मीटिंग के लिए, लेकिन आज सिर्फ तुम्हारे लिए। रिसेप्शनिस्ट उनको उनका स्वीट दिखाकर चली जाती है। बैकी और फ्रीन दोनों अपने रूम में जाते। बैकी एक्साइटेड होकर एक बच्चों की तरह कहती है, चलो मैं तुम्हें बार के अंदर ले चलती हूँ। वहाँ वहाँ हम डांस करेंगे, फिर शॉपिंग, फिर डिनर। आज पूरा दिन मैंने तुम्हारे साथ बिताना है। आज पूरा दिन मुझे तुम्हारे साथ बिताना है। फ्रीन वैसे थकी होती है, पर वो बैकी के एक्साइटमेंट देख के मान जाती है। वह हंसती है और कहती है, ओके चलो। दोनों बार में एंटर करते हैं। द रिज बार एलिगेंट और क्लासिक होता है। लाइव पियानो बज रहा होता है। बैकी इमिडिएटली फ्रीन को डांस फ्लोर पर ले जाती है। वह नेचुरली मूव करते हैं। जैज के धीमे बीट्स पर दोनों अपनी बॉडी को मूव करते हैं। बैकी फ्रीन के साथ डांस करती है, उसे अपनी बाहों में भर लेती है। दोनों की आंखें एक दूसरे में खो जाती हैं, जैसे दुनिया से उनको कोई मतलब ही नहीं। फ्रीन थोड़ी देर में हिचकिचाते हुए बैकी के कानों के पास जाके बोलती है, बेबी मैं थक गई हूँ बेबी। बैकी बैकी उसे बोलती है, बस थोड़ी देर और। फ्रीन
फ्रीन कहती है ना। फ्रीन डांस फ्लोर के किनारे एक चेयर पर बैठ जाती है अपनी ड्रिंक लेकर। वह खुश होकर बैकी की तरफ देखती है। बैकी अभी भी डांस कर रही होती है। वह खुश है बैकी को डांस करते देख, जो अभी भी इस फ्लोर पर है और एक जेंटलमैन के साथ कैजुअली डांस कर रही है। फ्रीन के पास एक 30 साल के आसपास का एक बॉय आता है, जो बैकी को परेशान करने लगता है। वो लड़का बोलता है, आप जैसी हसीन शख्सियत को बिना किसी हमसफर के नहीं होना चाहिए। लेट्स डांस विथ मी। फ्रीन उसे पोलाइटली मना करती है, नो थैंक्स। लेकिन वो लड़का नहीं मानता। वो फ्रीन को इंसिस्ट करने लगता है कि प्लीज चलो, बट फ्रीन उसे बार बार मना करती है। उस लड़के ने फ्रीन के हाथ को पकड़ लिया था और फ्रीन के साथ जबरदस्ती करने लगता है। इधर बैकी की नज़र जब फ्रीन पर पड़ती है, उसे बहुत ही गुस्सा आता है। वह डांस फ्लोर से नीचे उतरती है और सीधे उस लड़के को धक्का दे देती है। बैकी बहुत ही कोल्ड वॉइस में कहती है, हे। वो लड़का थोड़ा शॉक होता है। लड़का उसे देखता है। व्हाट इज योर प्रॉब्लम बेबी? वो कहती है, यू आर माई प्रॉब्लम, यू टच हर, यू लुक्ड एट हर। तुमने अपने गंदे हाथ से मेरी गर्लफ्रेंड को छुआ। डोंट एवर टच माई गर्लफ्रेंड। लड़का उसका कॉन्फिडेंट देख के पीछे हट। वो कहता है, ब्लडी हेल, नो नीड फॉर ड्रामा। वो चला जाता है। बैकी की सांसें तेज है। उसकी दोनों हाथ बहुत ही तेज बंधे हुए थे। पूरे बार की नजर उन दोनों पे थी। वह मुंह घुमाकर फ्रीन की तरफ देखती है, जो उठकर खड़ी हो चुकी है। बैकी फ्रीन का हाथ पकड़कर उसे बाहर से बाहर लॉबी से होते हुए सीधे एलिवेटर तक जाती है। रूम में पहुंचकर वो बैक वो फ्रीन रूम में पहुंचकर वो फ्रीन का हाथ छोड़ देती है और खुद सोफे पर बैठ जाती है। बैकी बहुत ही गुस्से में होती है। फ्रीन थोड़ी सी घबराई होती है। वह बैकी के पास बैठती है और बोलती है, बैकी बेबी प्लीज शांत हो जाओ। बैकी बैकी की आवाज थोड़ी कांपती है। मैं शांत नहीं हो सकती। उसने तुम्हें छुआ। मैं नहीं देख सकती। मुझे नहीं पता जब तुम्हें कोई टच करता है तो मुझे क्या हो जाता है। फ्रीन उसके पास बैठकर उसके हाथों को अपने हाथ में रखती है। फ्रीन कहती है, लेकिन तुम थी ना, तुम हमेशा हो। बैकी देखो मुझे। बैकी मुंह घुमाकर उसे देखती है। उसकी आंखों में आंसू, गुस्सा, डर दो सब होता है। बैकी कहती है, तुम मेरी हो फ्रीन, समझो, सिर्फ मेरी। मैं किसी और को तुम्हें नहीं दे सकती। उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें छूने की? लीव मी अलोन बेबी। तुम जाओ यहाँ से राइट नाउ। फ्रीन का चेहरा थोड़ा सा उतर जाता है। उसका दिल टूट जाता है। फ्रीन धीमी आवाज में कहती है, ठीक है मैं जाती हूँ। वो सीधे बाथरूम में जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। बैकी उठकर साइड टेबल पर रखी शैंपेन की बोतल उठाती है और ग्लास में डालकर पीती है। फिर दूसरा। उसका गुस्सा ठंडा नहीं पड़ रहा था। वह गिलास उठाती है और रूम से बाहर कॉरिडोर में निकल जाती है, दरवाजा आधा खुला छोड़कर। कॉरिडोर में बहुत ही शांति और सुनसान था। बैकी विंडो के सामने खड़ी होकर ग्लास लिए बाहर लंदन की लाइट को देख रही होती है। उसके दिमाग में बस फ्रीन की वो इंसिडेंट चल रहा होता है। उसके दिमाग में फ्रीन का वो इंसिडेंट चल रहा होता है। उसका उसका गुस्सा धीरे धीरे पछतावे में बदल जाता है। तभी पीछे से एक सॉफ्ट क्लिक की आवाज आती है। बाथरूम का दरवाजा खुलता है। फ्रीन बाहर आती है और वह कुछ नहीं पहनी होती। उसने अपने चेस्ट को टॉवल से कवर किए होता है। उसकी बॉडी उसकी बॉडी पर पानी की बूंदें होती हैं। उसके गीले बदन, उफ, कातिल। फ्रीन इतनी हॉट और सेक्सी लग रही होती है। बैकी की नज़र जब फ्रीन पर पड़ती है, उसकी सांसें थम सी जाती हैं। उसके हाथ से गिलास फिसल कर
कारपेट पे गिर जाता है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। फ्रीन धीरे धीरे बैकी की तरफ बढ़ती है। बैकी की नजर उसके बॉडी को देखती है। फ्रीन के गीले बाल बैकी पर कयामत ढा रही होती है। फ्रीन बैकी के सामने खड़ी हो जाती है। फ्रीन बहुत ही कोल्ड वॉइस में कहती है, तुमने कहा मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। बैकी कुछ नहीं बोल पाती, वह चुपचाप फ्रीन को देखती है। फ्रीन बैकी के फ्रीन बैकी की आंखों में धीरे से बोलती है, आज मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि मैं कितनी तुम्हारी हूँ। फ्रीन आगे बढ़कर और अपने लिप्स बैकी के लिप्स पर रखती है। ये किस बस एक किस नहीं होता, ये किस में वह प्रॉमिस होता है जो फ्रीन बैकी से कर जो फ्रीन बैकी से करती है। फ्रीन बस बैकी की है। बैकी की बॉडी जो अभी तक गुस्से में टाइट था, धीरे धीरे रिलैक्स होने लगता है। फ्रीन अब भी किस को कंटिन्यू करती है। वह किस और भी डीप हो जाता है। फ्रीन कुछ देर बाद बैकी से अलग होती है। बैकी की आंखें बंद होती है, उसके लिप्स थोड़े से खुले होते हैं। बस बैकी बस फ्रीन बोलती है। फ्रीन हल्का सा मूव करती है, बैकी के कानों में हल्का सा टच करते हुए, आज आज मैं टॉप पे रहूंगी बेबी, एंड यू कॉल मी डैडी, बी रेडी बेबी। फ्रीन बैकी का हाथ पकड़कर बेडरूम में ले जाती है। बेडरूम में डीम लाइट, सॉफ्ट म्यूजिक प्ले होता है। फ्रीन बैकी को बेड पर ले जाती है, उसे जेंटली पुश करती है। फ्रीन बैकी के टॉप पर आ जाती है। फ्रीन बैकी के पास जाती है और उसे और उसके फेस और उसके पास जाकर बोलती है, मैं हमेशा से जानती हूँ कि तुम बहुत स्ट्रांग हो, लेकिन आज मैं चाहती हूँ आज मैं चाहती हूँ कि तुम सिर्फ फील करो, कुछ मत सोचो, सिर्फ फील करो मैं लव। फ्रीन फिर से किस करती है। उसके किस धीरे धीरे और भी डीप और पैशनेट हो। बैकी धीरे से मौन करना स्टार्ट करती है। बैकी का मौन फ्रीन को और भी एक्साइटेड कर देती है। फ्रीन अपना एक हाथ बैकी के पैंट के चैन को ओपन करने लगता है, बट बैकी उसी वक्त फ्रीन के हाथों को होल्ड करती है और अपनी सारी एनर्जी को एक जगह होल्ड करती है। बैकी फ्रीन को बॉटम पर रखती है और खुद टॉप पर आ जाती है। बैकी के फेस पर एक स्माइल होता है। फ्रीन थोड़ी शॉक होती है, बट होती है एक्साइटेड भी होती है। बैकी कहती है, मुझे नहीं मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी डोमिनेटेड हो सकती हो। फ्रीन के बॉडी को किस करने लगती है। यह किस बहुत ही पैशनेट और डीप होता है। फ्रीन फ्रीन के बॉडी पर वह लव बाइट के मार्क छोड़ती जाती है, लेकिन फ्रीन हार नहीं मानती। वह अपने पैरों और हाथों का यूज करके बैकी को फिर से बॉटम पर ले आती है और खुद टॉप पर आ जाती है और एक स्माइल के साथ बोलती है, बेबी आज नहीं, आज मैं अपना दिया हुआ वादा पूरा करूंगी। इस बार बैकी शांत बेड पर लेट जाती है। वह अपना सर पिलो पर रख देती है। वह अपने लिप्स से अपने टंग को टच करती है। फ्रीन अब बैकी के पैंट फ्रीन अब बैकी के पैंट को ओपन कर देती है। बैकी उसे अब बैगिंग करती है। फ्रीन अपना मूव कैरी ऑन करती है। थोड़ी देर बाद बैकी थोड़ी देर बाद बैकी फ्रीन के नाम को तेजी से लेती है और कंप्लीट करती है। फ्रीन थक कर बैकी के ऊपर लेट जाती है। दोनों का बॉडी पर कोई कोई क्लॉथ नहीं होते। बैकी के हाथ फ्रीन के बैक पर मूव करते हैं। दोनों शांत चुपचाप लेटे होते हैं। बैकी उस साइलेंस को ब्रेक करती है।
और बोलती है, बेबी मैरी मी प्लीज़। फ्रेंड बैकी को देखती है। बैकी बोलती है, मैं तुम्हें अपनी मॉम से मिलवाना चाहती हूँ। कल मैं मीटिंग के बाद तुम्हें मॉम के पास ले चलूँगी। फेन उसे स्माइल करती है। फेन बैकी को देखकर स्माइल करती है। बैकी उसे कहती है, तुम तैयार हो बेबी? बैकी कहती है ऑलवे फ्रीन कहती है ऑलवेज बेबी, और दोनों सो जाते हैं। यहीं पे ये एपिसोड एंड होगा। देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें। कोई नया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब अपना ख्याल रखें। जब तक के लिए बाय बाय।